नमस्कार दोस्तों। बिहार स्टेट जिसका नाम सुनते ही बहुत से लोगों के मन में पूरी इकोनॉमी वाला स्टेट और सबसे ज़्यादा क्राइम ऐसी चीज़ें मन में आने लगती है। वहीं दूसरी ओर कई लोगों के मन में हाई आईक्यू वाली कम्युनिटी और सबसे ज़्यादा आईएएस देने वाले राज्य ऐसे थॉट्स भी आने लगते हैं। कई लोग बिहार को एक गोल्डन एज की तरह देखते हैं, जहाँ पुराने समय में यहाँ की नालंदा यूनिवर्सिटी, जो कि आज के कैम्ब्रिज से भी कई ज़्यादा रिच हुआ करती थी, पूरे एशिया भर से लोग बिहार के नालंदा में पढ़ने के लिए आया करते थे। लेकिन आज बिहार की जैसी स्थिति है उसे सब जानते हैं। बिहार का एजुकेशन सिस्टम पूरी तरीके से करप्ट और सबसे पुअर एजुकेशन सिस्टम है। यहाँ टॉप करने वाले स्टूडेंट्स को उनके सब्जेक्ट की नॉलेज भी नहीं होती है। लेकिन फिर भी मन में ये एक सवाल आता है कि इतना सब होने के बावजूद भी बिहार से इतने आईएएस क्यों बनते हैं और इसके पीछे का क्या रीज़न है, समझेंगे इस वीडियो में, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। कि आईएएस जो है ना, आईएएस वो मेरे नाम के पहले जरूर लगेगा, भले कम मार्क्स से लगे, कुछ भी से लगे, लेकिन जरूर लगेगा। दोस्तों, अगर इस सवाल को आपको जानना है तो आपको समय के थोड़ा पीछे जाना होगा। साल 1857, इससे पहले बिहार सबसे अमीर राज्यों में हुआ करता था और डेवलपमेंट स्टेट हुआ करता था। लेकिन अंग्रेजों के शासन के साथ ही बिहार की बर्बादी शुरू हो गई। अंग्रेजों ने उस टाइम पर बिहार और यूपी में मेनली अफीम की खेती करवाना शुरू की, जिससे वो चाइना में एक्सपोर्ट किया करते थे। पूरी तरीके से अंग्रेजों ने अफीम के बिजनेस से बहुत ज़्यादा बिहार और यूपी का शोषण करना शुरू किया। लेकिन उस टाइम पर बिहार के लोग के पास अच्छा काम हुआ करता था और ब्रिटिश की आर्मी में सबसे ज़्यादा उस टाइम पर बिहार के लोग ही ज्वाइन हुआ करते थे। लेकिन जब 1857 का वॉर हुआ था, तब सबसे ज़्यादा बिहार के लोगों ने बढ़ चढ़ कर उस वॉर में हिस्सा लिया था, जिससे अंग्रेज़ों को बहुत नुकसान पहुंचाया गया था। लेकिन फिर भी अंग्रेज इस युद्ध में जीत गए थे। पर यह बात कहीं ना कहीं अंग्रेजों को पसंद नहीं आई और उन्होंने इसका बदला ऐसा लिया कि आज तक बिहार उससे उभर नहीं पाया। अंग्रेजों ने इस वॉर के बाद बिहार के एजुकेशन डेवलपमेंट पर पैसा खर्चा करना ही बंद कर दिया और सिर्फ उतना ही पैसा खर्चा किया जिससे बिहार में ब्रिटिश शासन चल सके और अफीम की खेती बढ़ाई जा सके। यहाँ तक कि अंग्रेजों ने बिहार के लोगों को ब्रिटिश आर्मी में ज्वाइन होने से भी रोक लगा दी और बिहार के बदले पंजाब पर ज़्यादा ध्यान देने लगे। अंग्रेजों ने इस तरह बिहार को पूरी तरीके से मानो नकार ही दिया और अपने 100 साल के शासनकाल में बिहार के डेवलपमेंट को पूरी तरीके से रोक दिया। सारी इंडस्ट्रीज वहाँ से बंद कर दी, वहाँ डेवलपमेंट करना बिल्कुल ख़त्म सा कर दिया और यही कारण बना कि बिहार के लोगों के पास एग्रीकल्चर के अलावा कुछ करने के लिए बचा ही नहीं था। आज भी 80% बिहार के लोग एग्रीकल्चर पर डिपेंडेड है और 89% आज भी गाँव में निवास करते हैं, जिसके कारण वहाँ के लोगों ने अपनी इकोनॉमी स्टेबल रहे और अच्छी नौकरी भी मिले। इस कारण गवर्नमेंट जॉब को एक अच्छी अपॉर्चुनिटी समझी और गवर्नमेंट जॉब की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हुए। आज बिहार में ज़्यादातर यूथ गवर्नमेंट जॉब या फिर यूपीएससी का सपना देखते हैं, क्योंकि बिहार के लोगों की मानसिकता अगर आप देखोगे तो वह मनी से ज़्यादा पावर पर भरोसा रखते हैं। उसका एग्जांपल ऐसे ले कि एक व्यक्ति पुलिस कांस्टेबल में है और वही दूसरा व्यक्ति आईटी सेक्टर में जॉब करता है, तो कांस्टेबल से भी ज़्यादा पैसा कमाता है, लेकिन फिर भी उस कांस्टेबल को ज़्यादा रिस्पेक्ट और प्रायोरिटी दी जाएगी क्योंकि यहाँ ज़्यादा पावर वाले लोगों को मान दिया जाता है। दूसरा कारण देखें तो बिहार में पॉलिटिशियन और गुंडा राज बहुत ही ज़्यादा है। ऐसे में अगर उस सोसाइटी में सर्वाइव करना है तो अच्छे रिस्पेक्ट के साथ, तो बिहार के यूथ के पास एक ही ऑप्शन होता है कि उन्हें अफसर बनना है और वो आईएएस की तैयारी करना शुरू कर देते हैं। ऐसे में वो इस परिस्थिति में सर्वाइव कर सकते हैं। साथ ही देखें तो बिहार में पहले से ही प्राइवेट सेक्टर को ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं दी जाती है। यही कारण है कि आज वहाँ इंडस्ट्रीज भी कम है और कई इंडस्ट्रीज को बिहार में सूटेबल एनवायरनमेंट ना होने के कारण भी वहाँ जाती तक नहीं है। ऐसे प्राइवेट सेक्टर ना होने की वजह से बिहार के यूथ गवर्नमेंट सेक्टर की तरफ ही मूव करते हैं और यही कारण है कि आज बिहार सबसे ज़्यादा आईएएस प्रोड्यूस करने वाला स्टेट है। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। ऐसी और वीडियोज़ के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।